ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान। ए चलो जाओ, चले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक ठाकुर और आप सभी का स्वागत है लर्निंग हिमाचल में। गाइस, आज हम बात करेंगे कि हिमाचल में ये क्या हो रहा है और क्या आने वाली स्थिति जो है वो हिमाचल की होने वाली है। आज हम इस टॉपिक का जो है वो डिटेल में विश्लेषण करेंगे, आपके साथ डिटेल में एनालाइज करेंगे। और ये जो वीडियो है ये आप सभी हिमाचल वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी कि मैं आज आपको जो है वो कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊँगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। तो बन रहे हैं हमारे साथ अंत तक। आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ जो है वो शेयर करना चाहूँगा कि अभी जो स्टूडेंट्स हिमाचल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आने वाले अलाइड की तैयारी या फिर कोई भी आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी, तो उनके लिए हमने कंसाइज नोट्स जो है वो प्रिपेयर किए हैं इन सब्जेक्ट्स के। तो आप जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ये नोट्स जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। ये प्रिपेयर किए गए हैं हमारे ही वेल एक्सपर्ट्स के टीम के अंडर, यानी कि वेल एक्सपर्ट टीचर्स जो हैं, क्वालिफाइड टीचर्स ने जो है वो इसको प्रिपेयर किया है। दूसरा, अगर कोई बच्चा अगले साल एचएस की तैयारी करना चाहता है, यानी कि एचएस एग्ज़ाम को जो है वो फोकस कर रहा है, तो हम लर्निंग हिमाचल की टीम जो है वो आपके लिए कंसाइज कोर्स लेकर आई है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस रहेंगी। अगर आपकी कोई क्लास मिस होती है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाएगा, आपको डेली जो है वो नोट्स दिए जाएंगे, आपको नोट्स क्लास में बनाए जाएंगे, आपको वीकली टेस्ट रहेंगे, करंट अफेयर्स रहेंगी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस रहेगी और कंप्लीट मॉक टेस्ट रहेगा। और साथ में जो हमारे टीचर्स की टीम है वो वेल क्वालिफाइड है, वो आपको टाइम टू टाइम जो है वो गाइड भी करेगी। और हमारे साथ कुछ ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आपको जो है वो टाइम के साथ प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर जो है वो आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो इस चीज़ का लाभ उठाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप गिवन नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल में पिछले 1-2 महीने से काफ़ी भारी बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है और आज हम इसी चीज़ के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो उन्होंने कहा है कि आने वाले 1 हफ्ते तक और भी ज़्यादा जो है वो भारी बारिश हो सकती है, ज़्यादातर सोलन, शिमला और सिरमौर के कुछ जगहों पे और कांगड़ा और मंडी की कुछ जगहों पे। अब अगर हम बात करें तो लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान जो है वो हिमाचल को हो चुका है, यानी कि लगभग 200 से ज़्यादा सड़कें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, लगभग 40 मकान जो है वो वहाँ पे गिर चुके हैं अलग अलग जगहों पे। और अगर हम बात करें तो इस 1000 करोड़ में से लगभग 436 करोड़ का नुकसान जो है वो सिर्फ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि HPPWD को हुआ है। बात करें अगर हम जल शक्ति विभाग की, तो 403 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो जल शक्ति विभाग को हुआ। तो ये हमारे जो है वो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से जो है वो कहा गया है। अगर हम बात करें तो शिमला में लगभग 66 सड़कें, सिरमौर में 58, कुल्लू में जो है वो लगभग 26 सड़कें और किन्नौर में जो है वो 5 सड़कें, लाहौल स्पीति में भी 5 सड़कें जो है वो बाधित हो चुकी हैं, यानी कि बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा बारिश जो है वो आपकी देखने को मिली है कसौली वाले एरिया में, पांवटा साहिब में, सोलन में और हमीरपुर में। इसके अलावा चंबा में भी जो है वो काफ़ी बारिश जो है वो देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, कुछ जो जगहें हैं हिमाचल की, जैसे कि आपकी चंबा है, वहाँ पे इतनी लैंडस्लाइड्स हुई हैं कि काफ़ी लोगों की वहाँ पे जान भी गई है। और अगर हम बात करें जैसे रामपुर वाली बात करें, आपकी मंडी में बात करें, आपकी कसोल की बात करें, तो वहाँ पे जो है वो लगभग 50 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और काफ़ी लोग जो है वो अभी तक गायब हैं। तो टोटल देखा जाए तो ये आंकड़ा लगभग 100 के आसपास है और 1000 करोड़ रुपये का जो है वो टोटल वहाँ पर नुकसान देखने को मिला है। वैसे ही अगर हम बात करें तो 1 अगस्त 2024 को जो है वो शिमला के रामपुर में बादल फटा था, ठीक है, जिसकी वजह से रामपुर तहसील जो है वो पूरी आपकी अफेक्ट हुई थी, क्योंकि वहाँ पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, ठीक है। वहाँ पे एक बादल फटने की वजह से वो सारा डैमेज हो गया, जिसकी वजह से जो है वो लगभग 30 घर, 3 ब्रिज, 1 स्कूल और 4 गाड़ियों को जो है वो नुकसान हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए NDRF, SDRF, ITBP की जो टीम्स थी, उन्होंने वहाँ पे गया और रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे चलाया, ठीक है। कुछ लोगों को जो है वहाँ से रेस्क्यू किया गया, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो अभी भी गायब बने हैं, यानी कि मिसिंग जो है वो बने हुए हैं। उसके अलावा बात करें तो 1 अगस्त 2024 को ही मंडी डिस्ट्रिक्ट में पद्धर तहसील में जो है वो आपका क्लाउड बस्ट हुआ था, बादल फटा था, जिसकी वजह से जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी आपकी अफेक्ट हुई थी, जिसमें लगभग 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 1 पर्सन स्टिल वहाँ पे जो है वो मिसिंग है और 4 घर जो है वो वहाँ पे टूट गए थे, यानी कि बाढ़ में बह गए थे। उसके अलावा 1 अगस्त 2024 को ही आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बादल फटा था, निरमंड तहसील में, वहाँ पे भी जो है वो काफ़ी लोगों ने जो है वो जान गंवाई थी। कुछ लोग जो है वो अभी भी वहाँ पे मिसिंग है और लगभग 61 घर जो है वो और लगभग 11 पुल जो है वो वहाँ पे टूट चुके हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए हैं, कुछ लोगों को जो है वो वहाँ से रेस्क्यू भी किया है। NDRF, SDRF और ITBP की टीम्स जो है वो वहाँ पे दिन रात लगी हुई थी, ठीक है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि कब तक जो है वो हिमाचल में हर साल इसी तरह का जो है वो चीज़ें होती रहेंगी। यानी कि मेन अगर हम बात करें, जो मेरे सवाल की बात है तो वो ये है कि क्या हिमाचल में ये जो लगातार जो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, जो पहाड़ जो है वो गिर कर आ रहे हैं, तो इनका कारण क्या है? क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो इनका कारण है? लेकिन एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हमें जो है वो मतलब डेवलपमेंट्स चाहिए, हमें जो है वो अपने हिमाचल को जो है वो और आगे तक लेकर जाना है। लेकिन क्या ये डेवलपमेंट्स जो हैं, जोशीमठ में जो हाल हुआ था उत्तराखंड में, क्या वही ही हाल जो है वो हिमाचल में होगा? तो सवाल तो ये बहुत बड़ा है। अगर हम प्रशासन से पूछें, सरकार से पूछें, तो क्या डेवलपमेंट के नाम पर जो है वो हम अपने हिमाचल को ख़त्म कर दें? हाँ, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है कि क्या जहाँ पे हम 4 लेन नहीं बना सकते तो क्या वहाँ पे पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर 4 लेन बनाना ज़रूरी है? और क्या अगर हम बात करें जहाँ पे जो है वो मतलब माइनिंग नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे जो है वो माइनिंग हो रही है, इल्लीगल माइनिंग्स हो रही हैं, ठीक है, तो क्या हम उनको रोक सकते हैं या रोकने का कोई हिमाचल सरकार जो है वो रोकने के लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही है? हालांकि अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं, बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि हिमाचल गवर्नमेंट ने लिए हैं हिमाचल को प्रोटेक्ट करने के लिए, इल्लीगल माइनिंग को रोकने के लिए, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए। लेकिन क्या वो ग्राउंड रिपोर्ट में अगर हम देखें तो क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये सारा सवाल जो है वो हिमाचल की जनता जो है वो अभी पूछ रही है, क्योंकि हिमाचल जो है वो ख़त्म होने की स्थिति पे है, ठीक है। हर साल जो है वो हिमाचल में इस तरह की आपदा आती है जिससे हिमाचल को लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान होता है। काफ़ी लोग इसमें जान गंवाते हैं, काफ़ी घर जो है वो इसमें टूट जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो ये सारी चीज़ें हैं ये किसको फेस करनी पड़ती हैं? ये फेस करनी पड़ती है हिमाचल की भोली भाली जनता को। हाल ही में आपने 1-2 दिन पहले देखा होगा कि शिमला की जो ढली टनल है उसका भी एक पोर्शन जो है वो नीचे गिर गया, कि वहाँ पे जो 400 मीटर टनल बन रही है कालका शिमला 4 लेन प्रोजेक्ट के अंडर, तो उसका भी जो फ्रंट पार्ट था वो टूट के नीचे गिर गया। हालांकि किसी का नुकसान नहीं हुआ, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पहाड़ एक पूरा जो है वो नीचे आ गया। और अगर हम बात करें शिमला डिस्ट्रिक्ट की, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपकी कंजस्टेड है, बहुत ही ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है वो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं पहाड़ों के ऊपर, और इल्लीगल बिल्डिंग्स जो है वो वहाँ पर बनी है। क्योंकि आप देखते होंगे कि शिमला में हर साल 1-2 बिल्डिंग्स जो है वो वहाँ पे गिर जाती हैं, तो यही कारण है, ठीक है। और वही हाल जो जोशीमठ में हुआ था, मैं नहीं चाहता या कोई भी हिमाचल का जो एक नागरिक है वो नहीं चाहेगा कि हिमाचल जो है वो इस तरह से ख़त्म हो जाए या फिर इस तरह से जो है वो मतलब बर्बाद हो जाए और जो हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ हैं वो जो है वो नीचे धंस जाएँ। क्योंकि अगर हम बात करें तो देखो NHIA की ही जो है वो 68 टनल्स प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, यानी कि 68 टनल्स। तो बात करें अगर हम इन 68 टनल्स की, तो यानी कि हिमाचल के पहाड़ों को खोद खोद के ये टनल्स बनाई जाएंगी। तो ये किस तरह की डेवलपमेंट है जहाँ पे पहाड़ों को ही जो है वो नीचे धंस रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही हैं और काफ़ी लोगों का जो है वो नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो हम सबको जो है वो देखनी है। हिमाचल गवर्नमेंट को भी जो है वो इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जो है वो हमें जाना चाहिए, यानी कि एक सस्टेनेबल तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, ताकि कोई भी हिमाचल प्रदेश में जो है वो इस तरह की घटना दोबारा ना हो और लोगों को जो है वो जान माल का नुकसान ना हो, और हिमाचल को भी जो है वो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली वे में कोई भी लॉस देखने को ना मिले। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। तो गाइस, आपका जो भी राय है वो आप जो है वो हमें बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें आपकी क्या राय है, वो हम ज़रूर आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ और इसी तरह के हॉट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।